नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 12 मेघ आए के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, बादलों के आने पर हवाएं नाचती गाती चलने लगती हैं, पेड़ों ने खुद को नीचे झुका लिया, आंधी चलने लगी, धूल उड़ने लगी, नदी ठिठकने लगी, तालाब जल से भर गए, बिजली चिमकने लगी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द है धूल। धूल को उन लड़कियों के समान प्रयुक्त किया गया है जो घाघरा उठाए घूम रही हैं। पेड़, पेड़ को उन लोगों के लिए प्रयुक्त किया गया है जो ऊपर खड़े बारातियों की तरफ झांक रहे हैं। नदी को युवतियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। लता के लड़कियों के लिए प्रयुक्त किया गया जो खिड़कियों के दरवाजे खोलकर इधर उधर झांक रही हैं। ताल को सेवक के लिए प्रयुक्त किया गया है जो बादलों के पांव धोने के लिए परात लेकर इंतजार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? उत्तर में लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को उन नायिकाओं के रूप में देखा जो बरसों से अपने प्रियतम का इंतजार कर रही होती हैं और उनके आने पर किवाड़ के पीछे छुपे कहती हैं कि तुम्हें तो बहुत बरस बाद हमारी याद आई। प्रश्न नंबर 4, भाव स्पष्ट कीजिए में का क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेघों रूपी दामाद के आने पर युवतियां क्षमा मांगने लगती हैं कि तुम्हारे न आने की जो धोखे की पट्टी बंधी हुई थी वह अब खुल चुकी हैं। ख में लिखेंगे, ख प्रश्न में, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। इसका उत्तर हम लिखेंगे ख का, मेघ रूपी दामाद के आने से नदी रूपी युवतियां ठिठकने लगी और घूंघट सरकाए तिरछी नजर से निहारने लगी। प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमानों के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? उत्तर में हम लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमानों के आने पर हवाएं तेज तेज सरकने लगी, तेज हवाओं से खिड़की दरवाजे खुलने लगे, पेड़ गर्दन उठाए ऊपर मेघों की ओर देखने लगे, आंधी चलने लगी, धूल घाघरा उठाकर भागने लगी, चारों तरफ खुशनुमा मौसम हो गया, नदियां बहने लगी, लताएं किवाड़ के पीछे छुपने लगी, बूढ़े पीपल आगे झुककर नमस्कार करने लगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए प्रश्न नंबर 6 से कंटिन्यू करते हैं। मेघों के लिए बन ठने के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? उत्तर में लिखेंगे, यहाँ मेघ की तुलना दामाद से की गई है जो काफ़ी दिनों बाद अपने ससुराल में बन ठन कर सज संवर कर आ रहा है और सभी उसका स्वागत जोर शोर से कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। सबसे पहले मानवीकरण अलंकार, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी। रूपक अलंकार में लिखेंगे, क्षितिज अटारी गहराई बूढ़े पीपल। अब है प्रश्न नंबर 8, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, कविता में मेघों की तुलना दामाद से करते हुए उन रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है कि कैसे उनका स्वागत लोग पलके बिछाकर करते हैं। उनके स्वागत में तो बड़े बूढ़े भी नमस्कार करते हैं। उनके पांव धोने की परात तैयार की जाती है। उनकी प्रियतमा किवाड़ के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती हैं और कहती हैं कि आपने आने में बहुत समय लगा दिया। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कवि ने मेघों की तुलना दामाद से की है जो बन ठन के सज संवर के आ रहे हैं। उनका प्यारा सा वर्णन किया, साथ में सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग किया गया है, मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। रचना और अभिव्यक्ति में 11वां प्रश्न, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, वर्षा के आने पर सबसे पहले खेती करते हुए किसान खुश हो जाते हैं। उनकी फसल पकने और खेत हरे भरे दिखाई देने लगते हैं। चारों तरफ गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है। बच्चे वर्षा का आनंद लेते हुए नहा रहे होते हैं, इधर उधर कीचड़ में खेल रहे होते हैं। लोग बाहर रखा सामान जल्दी जल्दी में उठा रहे होते हैं। दुकान बंद कर लोग अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं।
स्त्रियां बाहर या छत पर सूख रहे कपड़े उतार रही होती हैं। कोई कोई पकोड़े और चाय की फरमाइश करने लगते हैं। गलियों में और नालियों में पानी भरने लगता है। हर जगह हरियाली सी छा गई होती है। प्रश्न नंबर 13, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। उत्तर में हम लिखेंगे, पीपल के पेड़ हमेशा ही छायादार वृक्ष कहलाते आए हैं, जो प्रत्येक उस व्यक्ति को उस धूप और पसीने से राहत देता है जो भी उसकी शरण में आए। उसी प्रकार हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी उसी तरह से हमें प्रत्येक उन मुसीबतों से हमें छुटकारा दिलाते हैं जिनका हल खोजते हुए हम उनके पास पहुंचते हैं। साथ में पीपल के पेड़ को हमेशा से ही पूजा जाता है। हाथ जोड़कर सिर झुकाकर पूजा करते हैं। इसलिए कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। प्रश्न नंबर 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी कि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे, आज भी दामाद को उसी तरह महत्व दिया जाता है जैसे कि पहले दिया जाता था। लोग उनका वैसे ही आदर सत्कार करते हैं। गरीब से गरीब लोग भी उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ऐसा वातावरण बनाकर रखते हैं कि उनके दामाद को कोई कमी महसूस न हो, वह किसी बात का बुरा न मान जाए। लेकिन कई घर ऐसे भी हैं जहां दामाद ही खुद अपने आप को ससुराल का कोई मेहमान नहीं बल्कि बेटा मानता है। वह खुद यही सोचता और चाहता है कि उनसे बिल्कुल सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार किया जाए। भाषा अध्ययन में प्रश्न नंबर 14, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, राहुल अपनी शादी में बन ठन के चल पड़ा। बेर की गांठ खुलते ही उन दोनों परिवारों में मेल मिलाप बढ़ गया। हमें तो कविता के पति को गर्दन उचका कर देखना पड़ा। प्रश्न नंबर 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। उत्तर में हम लिखेंगे, कविता में पाहुन, किवार, घाघरा, अटारी जैसे विशेष आंचलिक शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 16, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, कविता में कवि ने भाषा को सहज और सरल रूप दिया है। उदाहरण के लिए, कैसे आगे नाचती गाती बयार चली, मैं हवा कैसे खुशी में नाचते हुए भाग रही है, कोई आसानी से समझाया गया है। आसान से शब्दों का प्रयोग करते हुए मेघ के रूप मेघ को दामाद से तुलना करके प्रियतमा का इंतजार करते दिखाया गया है। सीधी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।